हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे हमारा सेरिकल्चर का, जिसमें हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी 10 to 12 to 15 मिनट्स की वीडियोस हैं, वो आप पहले देख लेना, उसके बाद इसको देखना लास्ट में। अदरवाइज यहाँ से भी देखोगे समझ तो आ ही जाएगा। सारा कुछ आपको ट्रिक से करवाया जा रहा है, पूरी साइंस आपको करवाई जाएगी टीजीटी की, चाहे आप वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो। ठीक है, चाहे आपका टीजीटी मैथ्स साइंस का कहीं का भी हो। ठीक है, एचटेट हो, DSSB का हो, या फिर आपका KVS का, NVS का, EMRS का, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो आपको पूरे पूरे चैप्टर्स मिल रहे हैं। देखो इसमें हमने 3 लेक्चर्स कर लिए थे, और हम इसमें आज करने जा रहे हैं पेस्ट ऑफ सिल्कवॉर्म। पेस्ट ऑफ सिल्कवॉर्म का मतलब क्या होता है? पेस्ट क्या होता है? कोई भी एनिमल। ठीक है, पेस्ट क्या होता है? कोई भी एनिमल होता है या फिर प्लांट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, हार्मफुल टू ह्यूमन होता है, ह्यूमन कंसर्न, मतलब ह्यूमन के लिए हार्मफुल होता है, उसको पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए आगे ऊजी फ्लाई क्या होता है? ऊजी फ्लाई ये क्या है? सिल्कवॉर्म पेस्ट है। जैसे हमने बोला ना कि ह्यूमन को जो नुकसान पहुंचाए वो ह्यूमन का पेस्ट है। ठीक है, अब जो यूजी फ्लाई है ये क्या करता है? इम्पोर्टेंट सिल्कवॉर्म पेस्ट है, सिल्कवॉर्म को खराब करता है ये। ठीक है, इसमें सारे इंसेक्ट आते हैं। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पहले आता है इसमें एक्सोरिस्टा एक्सोरिस्टा बॉम्बिसिस। ठीक है, एक्सोरिस्टा बॉम्बिसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है यूजी फ्लाई का। ठीक है, बॉम्बिसिक्स डिप्टोरा भी है आगे। Exorista bombicix diptora is a serious endo-larval parasitid of silkworm। ठीक है, इंसेक्ट्स किस फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट को कोई भी, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप। देखो इसको दोबारा से आपको रिपीट करवाती हूँ मैं, एक बार टफ सा लगा होगा आपको। यूजी फ्लाई, ठीक है, एक पेस्ट है, ये सिल्कवॉर्म को खराब करते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक क्या नेम क्या है? एक्सोरिस्टा बॉम्बिसिस डिप्टेरा। देखो ये यूजी फ्लाई मतलब फ्लाई, कोई भी मक्खी आपके पास उड़ के आई। ठीक है, आप क्या करोगे? इसको एक्सो बाहर करो इसको। ठीक है, बॉम्बिसिक्स, और क्या करोगे मतलब इसको बाहर करो, बॉम्बिसिस याद रख लेना। ठीक है, और डिप्टेरा निपटा दो इसको, निपटेरा करो इसका, बाहर निकालो इसको। ठीक है, इज ए सीरियस एंड एंडोलार्वल पैरासिटोइड ऑफ सिल्कवॉर्म। ठीक है, पैरासिटोइड मतलब ये सिल्कवॉर्म को खराब करता है। समझ आया? आगे देखो इंसेक्ट किस फाइलम में आते हैं? इंसेक्ट्स एर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट को भी आप ऐसे रख सकते हो, इंसेक्ट थ्रो, इंसेक्ट आ गया, कीड़ा आ गया यहाँ पे, उसको थ्रो करके आओ, बाहर फेंक के आओ। ठीक है, आगे देखो यूजी फ्लाई जो होता है, इन्फेक्शन कोज 30% क्रॉप डैमेज। ये क्या करता है? 30% क्रॉप को डैमेज कर देता है, 30% फसलों को डैमेज कर देता है। ह्यूमन बींग 100 कीड़े पाल रहा हो तो 30 खराब कर देता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब जैसे वो हमने सिल्कवॉर्म को पालते ही है ना, उसको पाल रखा हो तो उसमें से 30 ऑलमोस्ट ये 30% खराब कर देगा। 30% का मतलब यही है, 100 में से 30 है ना। तो यूजी फ्लाई इंसेक्ट्स बाय लेइंग एग्स ऑन इंटरसेगमेंटल रीजन ऑफ सिल्कवॉर्म लार्वा बॉडी। जब ये लार्वा बनता है ना, ये क्या करता है? इंटरसेगमेंटल रीजन मतलब अंदर वाले किसी भी सेगमेंट पे ये क्या करेगा? ये अपने एग छोड़ देगा, यूजी फ्लाई अपने एग छोड़ देगा। ठीक है, रीजन ऑफ द लार्वा, सिल्कवॉर्म लार्वा बॉडी, वहाँ पे छोड़ेगा ड्यूरिंग सिल्कवॉर्म रेयरिंग। अब सिल्कवॉर्म रेयरिंग के दौरान क्या होगा? अब इसमें हम क्या करते हैं? अनबाइंडिंग ये भी है। ठीक है, अनबाइंडिंग है, अनबाइंडिंग ऑफ कोकून फ्रॉम सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म से अलग करते हैं ना कोकून को। अब यूजी फ्लाई इंसेक्ट्स क्या करेंगे? द थर्ड इंस्टार्स ऑन द वर्ड स्टिल स्पिनिंग। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो जैसे लार्वा का साइज बढ़ता है ना, छोटा था, बहुत बड़ा हुआ, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, उसमें एक स्टेज आती है 3 इंस्टार। ठीक है, ऑन वर्ड स्टिल स्पिनिंग, तो ये क्या कर, ऑनवर्ड्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लगा रहता है उसमें टिल स्पिनिंग, जब तक स्पिनिंग नहीं हो जाती। ठीक है, 3 स्टार स्टेज के अंदर आता है ये। बस इसमें आपसे यही पूछेगा कौन सी स्टेज में आता है, कौन सी स्टेज में जाके ये क्या करता है, कौन सी स्टेज तक चलता है ये।
ठीक है, 3 स्टार से लेके स्पिनिंग तक चलता रहता है ये। अच्छा, उसके बाद देखो प्रिवेंशन क्या क्या है इसकी। मेंटेन सैनिटरी एंड हाइजीनिक, ठीक है, कंडीशन इन द रियरिंग रूम, जहाँ पे इनको पाल रखा है वहाँ पे आपको ये सब कंडीशंस फॉलो करके रखनी, ठीक है, साफ रखना, साफ सुथरा रखना है। प्रोटेक्ट सिल्कवर्म क्रॉप फ्रॉम यूजी फ्लाई अटैक बाय यूजिंग यूजी नेट्स ऑल ओवर द विंडोज एंड डोर्स, विंडोज और डोर्स के ऊपर यूजी नेट्स लगा दो जिनके अंदर से वो एंटर ना कर सकें, ठीक है। येलो कलर्ड स्टिकी पेस्ट स्पेयर्ड ऑन शीट हैज़ कम टू मार्केट। देखो एक येलो कलर की स्टिकी सी पेस्ट आती है, ठीक है, स्पेयर्ड ऑन शीट, येलो कलर का स्टिकी जो पेस्ट होता है ना वो शीट के ऊपर फैला फैला वो होता है। हैज़ कम टू मार्केट इन रिसेंट डेज, अभी अभी आया है, जैसे वो चूहे पकड़ने वाला नहीं होता, तो वैसे तो बहुत गलत है वो आया हुआ है, ठीक है, तो उनसे रोक सकते हैं इनको। रिलीज ऑफ नेजोलिंक्स थाइमस, नेजोलिंक्स थाइमस, ठीक है, नेजोलिंक्स थाइमस, इसको रिलीज करना है। हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा नाम है इसका, बाय कीपिंग पैरासाइटेड। अब ये इसका नाम है भाई, ठीक है, इसको आपने छिड़क के रखना है वहाँ पे, तो वो आपका अपने आप भाग जाएंगे, ठीक है, आएंगे नहीं। ये मक्खियों को अट्रैक्ट करता है, फ्लाई आके बैठती है और फंस जाती है, ठीक है, आएंगी बट ये, अच्छा सॉरी, ये इसकी बात है येलो वाले की। अब इसमें क्या है, ये इसको छिड़क दोगे ना तो वो आएंगे नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख लेना, रिलीज ऑफ नेजोलिंक्स थाइमस, ठीक है, हाई, इसको और उसका दूसरा नाम क्या है, हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो नासा ने बनाया है इसको, ठीक है, मस, टस से मस नहीं होएंगी मक्खियाँ, आएंगी नहीं मतलब, ठीक है, नासा ने बनाया है, मस नहीं होएंगी। अब उसके बाद हेमनोप्टेरा, ठीक है। अब इसका पता आपको करना है कि ये कहाँ मिलेगा, ठीक है, पता, पता आ रहा है ना, पटेरा आ रहा है तो पता याद रख लेना। ह्यूमन को पता करना है, देखो ह्यूमन सा भी आ रहा है इसमें, लग रहा है ना ह्यूमन, ह्यूमन को पता करना है कि ये कहाँ मिलेगा। जो क्या करता है, क्या था ये, हमने क्या बनाई थी इसकी ट्रिक, अभी टस से मस नहीं होएगा, है ना, नासा ने बनाया है इसको। अभी देखो उसके बाद देखो दूसरा कौन सा है, ये हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, कौन कौन से वो फ्लाइज हैं या कुछ भी हैं। अब नाम है डर्मेस्टिड बीटल्स, डर्मेस्टिड बीटल्स, इसको साइंटिफिक नाम क्या है, सेम सही है, देखो डर्मेस्टिड है और ये डर्मेस्टस है ना। अब इसका नाम इसको बोलते क्या है, कोलेप्टेरा, कोलेप्टेरा भी बोलते हैं, ठीक है। डर गया, कोल, कोल एक मतलब पास नहीं आ रहा, ठीक है, डर, डर, ये तो सेम ही है, सेम सही है, देखिए डर्मेस्टिड है, ये डर्मेस्टस है। अब देखो कोल नहीं आ रहा, पास नहीं आ रहा, पंजाबी में कोल बोलते हैं ना, पास नहीं आ रहा, ठीक है। सिम्टम क्या है इसके, द ग्रब्स कोज मोर डैमेज देन एडल्ट्स, ये ग्रब्स जो है ना छोटे छोटे ज़्यादा डैमेज करेंगे देन द एडल्ट्स, बड़ों से। द इन्फेक्टेड कोकून शो मल्टीपल इरेगुलर होल्स ऑन देम, अब क्या होगा, कोकून के अंदर ना होल होने लग जाएंगे, होल मिलेंगे, होल कर देते हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है, सेम वे, स्टोरेज ऑफ रिजेक्टेड कोकून्स एंड पेरिश्ड एग्स इन द ग्रेनेड्स फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड शुड बी अवॉइडेड। अब जो डिफेक्टेड है ना, मतलब जिनके अंदर ये बीमारी हो गया, उनको वहाँ से रखने से, लंबे टाइम तक रखने से बचना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज मतलब जो ख़राब है उनको वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, वहाँ से अलग कर देना चाहिए। कोकून स्टोरेज रूम शुड बी क्लीन पीरियोडिकली, उसको डेली साफ़ करना चाहिए पीरियोडिकली, टाइम टाइम पे, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर इमरजेंस ऑफ सिल्क मोथ द ग्रेनेज परमिसेस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी, पानी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहने देना चाहिए वहाँ पे, इसका मतलब ये है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर इमरजेंस ऑफ सिल्क मोथ, गेटिंग मतलब इमरजेंसी का मतलब गेटिंग, हमने सिल्क मोथ को जब ले लिया, मतलब लेने से पहले या बाद में, द ग्रेनेज परमिसेस शुड बी केप्ट क्लीन, और तब उसको बिल्कुल क्लीन करना चाहिए, ठीक है, और टाइडी मतलब बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए बिना पानी के। अब देखो प्रोवाइड वायर मैश टू डोर्स एंड विंडोज़, पानी में तो मतलब रहेंगे वो, पानी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, पानी में तो उबालेंगे ही ना उनको, उनसे लेने के लिए। प्रोवाइड वायर मैश टू डोर्स एंड विंडोज़, वहाँ पे वायर मैश लगाना चाहिए, वही नेट लगा देना चाहिए जो ऊपर वाले में पड़ा था हमने, ठीक है। आगे है हमारा अदर प्रेडेटर्स,
दूसरे प्रेडेटर्स कौन कौन से हैं जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये है हमारे पास एंट्स, स्पाइडर्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स, रैट्स एंड स्क्विरल्स। ठीक है, गिलहरी होगी, चूहे हो गए, बर्ड्स हो गए, लिजार्ड्स मतलब छिपकली होगी, ठीक है, स्पाइडर्स मकड़ियाँ होगी, ठीक है, एंट्स चींटियाँ होगी, ये सब इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। डिजीजेज कौन कौन सी होती हैं सिल्कवॉर्म में? एक तो पेबरिन डिसीज होती है। पेबरिन डिसीज मतलब पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट, ये पेबरिन पता भी चल रहा है, पी फॉर पेब, नाम में ही छुपा हुआ है ना इसका मीनिंग। पी फॉर पेप, पी फॉर पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट, ठीक है, पेपर जैसा काले रंग का छेद सा हो जाता है, स्पॉट सा, ऑन इन्फेक्टेड सिल्कवॉर्म, ऐसे इस टाइप से। मान लो ये सिल्कवॉर्म है, उसके अंदर ऐसे ब्लैक ब्लैक से डॉट दिखने लग जाएंगे। कोजेटिव एजेंट, इसको कौन किससे होता है ये वही नासा नोसेमा बोम्बिक्स, अभी हमने पढ़ा था ना, है ना, नोसेमा बोम्बिक्स, बोम्बिसिस, ठीक है, नासा ने बनाया है इसको। और एक है नोसेमा रिसिनी, ठीक है, प्रोटो जो है ये नोसेमा रिसिनी, एक तो बोम्बिक्स है, एक रिसिनी है, ठीक है, इसको याद रख लेना। अब उसके बाद इन्फेक्शन स्टेज कौन कौन सी है? नोसेमा पैरासाइट इन्वेड्स ऑल द टिश्यूज ऑफ बॉडी ऑफ एम्ब्रियो, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट मोथ। हर स्टेज पर इफेक्ट करेगा ये, एम्ब्रियो पर भी, लार्वा पर भी, प्यूपा पर भी और एडल्ट मोथ पर भी, ठीक है। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था, ठीक है। तो ये आपको मेरे को ट्रिक बतानी है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना कैसी है, कौन सी ट्रिक थी ये हमारी इसको याद करने की, ठीक है, जिसको याद हो। अब सिम्टम्स क्या है इसके? ब्लैक स्पॉट ऑन बॉडी ऑफ लार्वा, ठीक है, ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाएगा लार्वा के ऊपर। इरेगुलर हैचिंग ऑफ एग्स, मतलब एग्स कभी देंगे ही नहीं। इरेगुलर साइज ऑफ लार्वल बॉडी, ठीक है, लार्वा की बॉडी का साइज इरेगुलर हो जाएगा, जैसा होता है अब रूटीन में वैसा नहीं होगा। लूजेज इट्स एपेटाइट, उसको भूख कम लगेगी, ठीक है, एंड बिकम इनएक्टिव, और इनएक्टिव सा लेजी सा सुस्त सा हो जाएगा, ठीक है, सुस्त हो जाएगा एकदम। अब उसके बाद देखो कंट्रोल क्या है? डिसइंफेक्शन ऑफ रियरिंग टूम, जहाँ पे इनको पाल रखा है ना वहाँ पे आपको डिसइंफेक्शन, मतलब वहाँ पे आपको डेली इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ सफाई करते रहना ढंग से, ठीक है। ओनली एग्स ऑफ हेल्दी मोथ शुड बी यूज्ड एंड स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ट्रीटमेंट विद 2% फॉर्मेलिन फॉर 30 मिनट्स एंड 5% क्लोरीनेटेड लाइम फॉर 30 मिनट्स। अब आपने क्या करना है, फॉर्मेलिन में डाल देंगे, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डाल देंगे 30 मिनट के लिए, ठीक है, एग को, उस एग को जो खराब हो रहा है, ठीक है। हेल्दी मोथ वाले हमने वहाँ पे रखने हैं, जो खराब हो रहे हैं ना उनको क्या करेंगे, उनको 2% फॉर्मेलिन में डाल देंगे, या तो फॉर्मेलिन सोल्यूशन में, या फिर 5% क्लोरीनेटेड लाइम में, ठीक है। 30 मिनट के लिए डालना है, किसी में भी डालो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फ्लेचेरी डिसीज, अब फ्लेचेरी डिसीज, फ्लेचेरी डिसीज, फेलो चेरी डिसीज, या फिर बेटा चेरी लाओ, कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, चेरी लाने, चेरी से याद रखना है आपने इसको। अब कोजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं इसके? इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, या तो ये अलग अलग दोनों अटैक करेंगे, ठीक है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन अटैक करेगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस, कोको, कोकून, कोको, ठीक है। अब उसके बाद स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो एंड बेसिलस, 1 सेकेंड, बेसिलस, ये क्या है? थ्यूरिंजिनस, ठीक है, नेसिस, थ्यूरिंजिनेसिस, जीन्सिस है, थ्यूरिंजिनसिस, ठीक है। नाम याद रखने बड़ी मुश्किल से है ये, ठीक है, पर आपने पूरा पूरा याद नहीं रखना, बस की ट्रिक याद रखना, बस थोड़ी बहुत बना के, ठीक है। अब इसमें क्या है? कोजेटिव एजेंट, इनके नाम है जो इनको कोज करेगा, ठीक है। ये जो बीमारी है ना इसका नाम क्या है? फ्लेचेरी। चेरी कौन फैला रहा है? चेरी, कोकोनट, कोको, स्टेप बाय स्टेप कोकोनट फैला रहा है, ठीक है। अब और क्या है? स्टेप बाय स्टेप लोग फैला रहे हैं। एंड बेसिलस, बेसिलस मतलब बैठ के थोड़ी थोड़ी फैला रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। इन्फेक्शन स्टेज कौन सी है? अर्ली इंस्टार्स लार्वा, ये स्टेजेस आपने याद रखनी है, ठीक है, हर एक की।
चेरी कहाँ पे करेगी अटैक? इन स्टार्स लार्वा में ही कर देगी, स्टार में कर देगी, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? वोम अपीयर, लेथर्जिक वीक, लेथर्जिक का मतलब होता है वीक, बिल्कुल वीक दिखते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट ऑफ सिफेलोथोरेसिस, साफ साफ अंदर से दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ठीक है। रीजन एंड फ्लेसिड और ग्रोथ इन स्टंटेड, ग्रोथ रुक जाएगी उनकी और वो फ्लेसिड दिखेंगे। और उनमें क्या होगा? अब उसमें साफ साफ अंदर से दिखने लग जाएंगे वो, मतलब अंदर वाला पोर्शन ही उनका दिखने लग जाएगा, ऊपर वाला बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाना, ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल आप आर पार दिखने लग जाता है ना। ट्रांसल्यूसेंट ऑफ सिफेलोथोरेसिस, इसको साफ साफ दिखने लग जाएगा और वो वीक हो जाएगा, लेथर्जिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल क्या है? इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स, वही वाले सारे इसमें ऑलमोस्ट होंगे, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करो, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब 200-400 कीड़े, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो कीड़ों की, अलग अलग सेपरेट से रखें खुले खुले, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करना है हमने। अवॉइड फीडिंग डिसीज्ड एंड कंटामिनेटेड लीफ, उनको डिसीज वाले, बीमारी वाले या फिर कंटामिनेटेड खराब से पत्ते ना खिलाए जाएं, ठीक है, जिन पत्तों पे वो फीड करके बड़े होते हैं। कलेक्ट डिसीज्ड वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय, उनको अलग कर लो और उनको ख़त्म कर दो। अप्लाई ब्लीचिंग पाउडर एंड लाइम प्लस लाइम एट 1:9 रेशो, ब्लीचिंग पाउडर और लाइम का रेशो 1:9 रेशो में अप्लाई करना है, ठीक है। प्रॉपर बेड क्लीनिंग, उनके बेड की अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो ग्रासरी डिसीज कौन सी होती है? ये वायरस वाली है, ठीक है, घास में वायरस है, ठीक है, ऐसे याद रखना। ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस या फिर पॉलीहाइड्रोसिस, ठीक है। मिल्की डिसीज, इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो घास खाती है गाय, ठीक है, और मिल्क देती है ना। ग्रेसरी डिसीज किससे का मतलब क्या है? ग्रेसरी डिसीज को हम और क्या बोलते हैं? मिल्की डिसीज भी बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोसिस, घास में पानी तो होता ही है ना, और हाइड्रोसिस ऐसे याद रख लेना, हाइड्रोसिस मतलब पानी। अब पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं? बॉम्बिक्स मोरी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, इसका पूरा नाम है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। BMNPV, बॉम्बिक्स मोरी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। बॉम्बे में क्या करेंगे? इसको ऐसे याद रखोगे, बॉम्बे में मोड़ आया, ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियर बम बन रहे थे और फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है, वायरस मतलब वेस्ट हो गया, फिर उसका वो बम वेस्ट हो गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये अच्छे से याद होने का मेरे को लगता है आपको हो गया होगा इस ट्रिक से। सबसे पहले आपने क्या किया? बॉम्बे में एंटर किया, वहाँ पे एक मोड़ आया, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा था, फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया, उसको वेस्ट कर दिया, ठीक है। BNNPV। इन्फेक्शन स्टेज क्या होती है? लार्वल स्टेज होती है, इनमें लार्वा के स्टेज पे इन्फेक्ट करता है ये, ठीक है। अब गाय घास से गाय याद रखा था ना, अब ऐसे समझ लो गायों की लड़ाई होगी, लार्वा, ठीक है, लड़ाई होगी। सिम्टम्स क्या है? स्किन ऑफ इन्फेक्टेड लार्वा बिकम्स शाइनिंग बिफोर मोल्ट एंड फेल्स टू मोल्ट। अब उसमें ना क्या हो गया? शाइनिंग से आने लग जाएगी, लार्वा की इन्फेक्टेड जो स्किन होगी ना, उसमें शाइनिंग दिखेगी बिफोर मोल्ट एंड फेल्स टू मोल्ट, ठीक है। अब वो मतलब खत्म होने वाला होएगा, तब ऐसे समझ लेना। इनएक्टिव लूजेस एपेटाइट, बॉडी स्वेल्स अप, डेथ ऑफ लार्वा, वही बात है, मतलब वो मर जाएगा, है ना। लूजेस एपेटाइट और बॉडी स्वेल्स, डेथ ऑफ लार्वा, कुल मिला के लार्वा को ये नुकसान पहुंचाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर, तो आपसे बस उसका ये जो इम्पोर्टेंट बताया ना आपको, बस इसके नाम और ये याद रखना है, पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब कंट्रोल क्या है? वैसे थोड़ा बहुत याद पढ़ के चले जाना। डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रेयरिंग रूम, ट्रीटमेंट विद फॉर्मेलिन, डिसइंफेक्शन विद लाइम सॉल्यूशन, ये वही है, मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद है मस्कार्डियन डिसीज क्या होती है? ये किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट कौन से होते हैं? फंगल डिसीज। इसमें ब्यूवेरिया बेसिना, कार्ड में बस गया, देखते ही रहा कार्ड को भी कहाँ जाना है, ठीक है। इसको याद रखना ब्यूटी से। वाइट मस्कार्डाइन इज कोज्ड बाय फंगस, वाइट कलर की मतलब ब्यूटी, ऐसे याद रख लेना। इसमें भी ब्यूटी आ रहा है, इसमें भी ब्यूटी आ रहा है, ये देखो इसमें व्यू आ रहा है ना, ब्यूटी
वाइट, ठीक है। ग्रीन कलर का फंगस किससे होता है? स्पिकैरिया, स्पिकैरिया पैरासाइट, स्पिकैरिया प्रेसीन की वजह से होता है, ठीक है। कार में बैठ के होता है ग्रीन कलर का, ऐसे याद रख लेना। अब उसके बाद इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? इसकी भी लार्वा होती है। सिम्टम्स क्या है? लार्वा लूज एपेटाइट, बिकम इनएक्टिव, एपेटाइट को लूज कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है, प्रेजेंट ऑफ मोस्ट स्पेक्स उसमें आ जाते हैं। लार्वा वोमिट, उल्टियाँ लग जाती हैं, उसको डेथ हो जाती है। लार्वा बिकम हार्ड हो जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ रेयरिंग रूम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? कंट्रोल मलबरी पेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। मेजर पेस्ट ऑफ सिल्कवॉर्म कौन सा होता है? यूजी फ्लाई, ये याद रखना आपने। तो यहाँ पे अभी आपका चैप्टर फिनिश हो गया, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का या फिजिक्स का। तो ये भी चलता रहेगा साथ साथ, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पे, जो भी टीजीटी साइंस की कर रहे हो आप, HTET, DSSB, KVS, NVS या फिर EMRS के लिए, ठीक है। तो जिसको ये नोट्स चाहिए 7357681738 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के, ठीक है। हैंडमेड नोट्स ऐसे यही वाले मिलेंगे जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।